Hello students, myself Dr. Preeti Sharma. Students, we have explained the chapter 1 of your book Hormel. Uh, Now we shall proceed the lesson. We shall read ahead from the point we have lasted last time. So let's start. But that was not so. मीन्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। थोड़ा मैं समराइज करा देती हूँ आपको। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो ऑथर था वो 5 साल के लिए फॉरेन जा रहा था अपनी स्टडीज के लिए। उसको मन में बहुत बड़ा डर था कि वो जब 5 साल बाद लौटेगा तो शायद उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ नहीं होंगी, और इस वजह से वो बहुत दुखी था। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। उन्होंने खुशी खुशी अपने ग्रैंडसन को विदा किया। अब ऑथर आता है वापस उस फ्रेज पर, जब वो 5 साल बाद विदेश में पढ़ने के बाद वापस अपने घर आता है, तब क्या हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मीन्स ऑथर को जो डर था वो नहीं हुआ। 5 साल बाद जब वो लौट कर आया तो उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ थी, उसका वेलकम करने के लिए। आफ्टर 5 years I came back home and she and was met by her at the station. क्योंकि 5 साल बाद जब ऑथर वापस अपने घर आया तो उसकी ग्रैंड मदर उसका वेलकम करने के लिए स्टेशन पर आ गई थी, मौजूद थी। उसका डर बेकार सिद्ध हुआ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और ये देखकर ऑथर और भी सरप्राइज था कि 5 साल बाद भी उसकी ग्रैंड मदर वैसी ही दिख रही थी जैसा वो उन्हें 5 साल पहले छोड़कर गया था। वो बिल्कुल भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड while she clasped me in her arms, I could not hear her reciting her prayers. ओके, और अभी भी वो वैसी ही थी, अभी भी उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी, मीन्स उन्होंने कुछ भी बोलकर ऑथर का वेलकम नहीं करा, लेकिन जब उन्होंने ऑथर को क्लैस्प का मतलब होता है गले लगाना, जब उन्होंने ऑथर को गले लगाया तब ऑथर उन प्रेयर्स को अच्छी तरह से सुन पा रहा था जो उसकी दादी माँ मन ही मन बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी। Even on the first day of my arrival, जब वो वापस आया पहले ही दिन, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer with favorable rebukes. और जिस दिन ऑथर वापस आया उस दिन भी दादी माँ अपना जो सबसे पसंदीदा दिन का आधा घंटा होता था वो उन्होंने अपनी स्पैरोज के साथ बिताया। whom she fed longer, जिनको वो काफी समय से फीड करती आ रही थी। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब होता है मीठी डांट। और उनको खाना खिलाते खिलाते वो उनको मीठी डांट भी सुनाती थी। ठीक है, तो वो बर्ड्स के साथ उनका हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर उन्होंने। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन जिस दिन ऑथर लौट कर आया उसी दिन शाम को ऑथर ने रियलाइज करा कि शाम के समय दादी माँ में कुछ चेंजेस आ गए। शी डिड नॉट प्रे, उस शाम दादी माँ ने प्रेयर नहीं करी, जो बहुत रेयर था क्योंकि वो तो हर टाइम सोते उठते बैठते स्पिनिंग करते स्पैरोस को फीड करते हर समय प्रेयर्स बोलती रहती थी, मन ही मन वो प्रेयर्स को गाती रहती थी। लेकिन उस शाम को दादी माँ ने प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन्स ऑफ नेबरहुड, बल्कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेबरहुड की सारी वुमेन्स को कलेक्ट करा। ऑन गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उस दिन वो उस ड्रम को बजाने लगी और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, वेट अ बिट, शी थम्प्ड द सैगिंग मतलब फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक वो थम्पिट का मतलब होता है पीटना,
मीन्स बजाना, वो बजाती रही। सैगिंग कहते हैं झिल्ली, बिल्कुल कमजोर, जो सैगिंग मतलब कमजोर पतली सी स्किन ऑफ द डेली डेली डेलिपिटेटेड ड्रम। डेलिपिटेटेड कहते हैं मीन्स टूटा हुआ, जर्जर। वो जो उन्हें जर्जर ड्रम मिला था, ड्रम से मतलब यहाँ ढोलक है, ठीक है, तो वो घंटों तक उसकी वो जो कमजोर सी खाल थी, जो कमजोर सी उसकी स्किन थी, उसको घंटों तक पीटती रही, मतलब बजाती रही। एंड sang of the homecoming of warriors। और उन्होंने वॉरियर्स यानी योद्धाओं के घर आने के लिए जो उनके लिए उनके स्वागत में जो गाने गाए जाते हैं, वो गाने, वो गीत उन्होंने गाए। We had no pursued her to stop to avoid overstraining। और किसी ने इतना वो भी नहीं करा कि वो दादी माँ को इतना स्ट्रेस जो वो ले रही थी उन किसी लेने से रोका भी नहीं। That was the first time since I had known her that she did not pray। ऑथर कह रहा है वो लाइफ का पहला टाइम था जब मुझे ये रियलाइज हुआ या मुझे पता चला कि दादी माँ गाना प्रेयर नहीं कर रही है, अदरवाइज वो कभी प्रेयर करना नहीं छोड़ती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें बहुत हल्का सा बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने उन्हें ये भी बताया कि ये फीवर जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर कुछ अलग ही उस दिन लगी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और उनकी ग्रैंडमदर ने उनको कुछ अलग ही शिक्षा उनको दी। मतलब डॉक्टर ने तो ये कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंडमदर ने ऑथर को और उसके पेरेंट्स को कुछ अलग ही बात बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एंड, उनका लास्ट टाइम उनके नज़दीक आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapters of her life, उनको ये लग रहा था कि शायद अब उनके लाइफ के लास्ट चैप्टर जो हैं वो बंद होने वाले हैं। She had omitted to pray। उन्होंने प्रेयर करना भी ओमिट कर दिया यानी छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस। और वो अब हमारे साथ ज़्यादा बातें करके अपना समय वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी। We protested, we protested, but we protested, but she ignored our protest। ग्रैंडमदर जिद करने लगी कि वो अपनी लाइफ का एंड होने से पहले फिर से प्रेयर करना चाहती हैं। ऑथर ने, उसके पेरेंट्स ने उनको प्रोटेस्ट करा, रोका ऐसा करने से, बिकॉज दे नो दैट फिजिकली शी वॉज वीक, सो शी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। बट द ग्रैंडमदर रिजेक्टेड देयर प्ली। उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। शी ले पीसफुली ऑन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो अपने बेड पर लेट गई, प्रे करने लगी और अपनी माला का जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। और इससे पहले कि हम ये जान पाते कि उन्हें कुछ हो गया है या हम उनको कुछ कह पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड। अचानक उनके होठ जो थे, लिप्स थे, वो हिलना बंद हो गए। मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और उनके मृत शरीर की उंगलियों से उनकी रोजरी, उनकी जो माला थी, जो लकड़ी की वुड की माला थी, वो गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, knew she was dead। और उनके फेस पर एक शांति छा गई जिससे हमें ये पता चल रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed। इसके बाद ऑथर ने और उसके फैमिली मेम्बर्स ने उनकी डेड बॉडी को बेड से उठाया एज अ कस्टमरी, क्योंकि ये रिवाज है, ये एक नियम है।
laid her on the ground, उन्हें जमीन पर लिटाया, and covered her with a red shroud, और उनके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल दिया. After a few hours, कुछ घंटों के बाद, of mourning, कुछ घंटे विलाप करने के बाद उनकी डेड बॉडी के पास, यानी कुछ घंटे उनकी डेड बॉडी के पास रोने के बाद, we left her alone, हम उन्हें अकेला छोड़ गए, to make arrangement for her funeral, ताकि हम उनके फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट कर सकें. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम के टाइम सारे लोग वापस उनका फ्यूनरल अरेंजमेंट करने के बाद उनके रूम में आए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द सरमेटेड क्रिमेटेड, और हम एक स्ट्रेचर लेकर आए थे जिस पर लिटाकर हम उनको क्रिमेटेड कहते हैं, वही कब्रिस्तान, यहाँ ले जा सकें. द सन वॉज सेटिंग, उस समय सूरज डूब रहा था, एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light, और उस डूबते हुए सूरज की गोल्डन लाइट ने उनके रूम को, दादी माँ के रूम को और उनके उस वरांदा को जिसमें वो स्पैरोज को फीड करती थी, भर दिया था उस गोल्डन लाइट ने. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कोर्टयार्ड, वो लोग दादी माँ के कमरे की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ही आंगन में रुक गए, क्योंकि ऑल ओवर द वरांदा and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, क्योंकि पूरे वरांदा के रास्ते में और उनके रूम में जहां पर दादी माँ का डेड बॉडी एक रेड कलर के श्राउड में कवर होकर लिपटी हुई पड़ी हुई थी जमीन पर, thousands of sparrows sat scattered on the floor, उन्होंने देखा कि हजारों स्पैरोज जमीन पर आकर बैठ गई थी उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ. मीन्स दिखा रहा है कि क्या डिफरेंस है हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप का और हमारे पेट्स के साथ रिलेशनशिप का. दादी माँ मर गई, उनके मरने के बाद घर वाले, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ी देर उनकी डेड बॉडी के पास मौन करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, और फिर वही अपने सारे इंतजाम करने के लिए उनकी डेड बॉडी को अकेला छोड़ जाते हैं. लेकिन उस टाइम पर वो स्पैरोज जिनको दादी माँ फीड किया करती थी, वो आती हैं और उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ जाती हैं, वो उनकी डेड बॉडी को अकेला छोड़कर नहीं जाती हैं, और इस चीज़ को देखकर वो वहीं पर रुक गए. देयर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ अशुभ घटित हो गया है. वो बिल्कुल वही स्पैरोज जो ब्रेड खाने के लिए आती थी और इतना शोर करती थी कि ऐसा लगता था कि दादी माँ का वो वरांदा और वो रूम एक पागल खाने में तब्दील हो गया है, वही स्पैरोज आज चुपचाप बैठी थी. थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वर सिटिंग ऑल साइलेंट. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, ऑथर को और उसकी फैमिली को बर्ड्स के लिए दुख हो रहा था क्योंकि अब उन्हें फीड करने वाला कोई नहीं है. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उन स्पैरोज को देखकर घर वालों को लगा कि शायद ये स्पैरोज ब्रेड खाने के लिए, अपना खाना खाने के लिए आई हैं. तो मदर ने क्या करा कि कुछ ब्रेड्स लाई और उनको पीसेज में, शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, क्रम्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उन्होंने उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा और क्या करा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, एंड थ्रू इट ऑन देम, जिस तरह दादी माँ उन्हें तोड़कर बर्ड्स को देती थी, उन्होंने भी, ऑथर की मदर ने भी उनको तोड़कर बर्ड्स की तरफ फेंका. लेकिन क्या हुआ, बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इस टाइम बर्ड्स ने, उन हजारों चिड़ियाओं ने, बर्ड्स ने, स्पैरोज ने उन ब्रेड्स की तरफ एक बार देखा भी नहीं, उनका ध्यान भी नहीं गया. बिकॉज दोज बर्ड्स have come to their house not for food, not for feeding, but to mourn over the death of their grandmother. वो ग्रैंडमदर की डेथ के ऊपर रोने आई थी, दुखी होने आई थी, ना कि खाना खाने के लिए. और ये बात ऑथर
या हम कह सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं कि एनिमल्स के इमोशन नहीं होते। When we carried my grandmother's crops कहते हैं डेड बॉडी को, ऑफ, they flew away quietly। और जैसे ही ऑथर और उसके रिलेटिव्स ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को वहां से उठाकर ले गए, तो वो बर्ड्स भी वहां से चुपचाप चली गईं, उड़ गईं, जैसे कि वो बस तभी तक के लिए वहां बैठी हुई थी जब तक ग्रैंडमदर की डेड बॉडी वहां पर थी। जैसे ही ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को वो लोग ले गए, ऑथर और उसके रिलेटिव्स, तो वो बर्ड्स भी वहां से चुपचाप उड़कर चली गईं। उन्होंने वो ब्रेड्स को बिल्कुल भी नहीं खाया जो ऑथर की मदर ने उनके लिए तोड़कर डाली थी। ठीक है, दिस शोज द बॉन्डिंग ऑफ एनिमल्स with human beings. The next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगली सुबह जो स्वीपर था वो आया और उसने उन टूटे हुए ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया। और इस तरह ये स्टोरी फिनिश होती है, खत्म होती है, कंप्लीट होती है। सो चिल्ड्रन, लेट्स देखो उसमें क्या बताया। दिस स्टोरी शोज फर्स्ट ऑफ ऑल it shows the three phases of author's relationship with his grandmother। उसके ग्रैंडमदर के साथ जो फ्रेंडशिप के 3 चरण थे वो बताए हैं। फर्स्ट फ्रेज, when the author was a child and he is living in the village with his grandmother where both of them used to spend their time all together। The second phrase came when the author shifted to the city and now he has been admitted to a English medium school, and now there came a gap between their relationship because they no longer used to spend their time with each other. The third phrase came when the author went abroad for his higher studies. Now there came a complete gap, we can say complete zero in between the relationship between the author and his grandmother, because author has gone to abroad, he is no longer in the touch of his grandmother. So when he came back after his arrival, the grandmother died. Secondly, these are the three phrases which the story tells us. Secondly, the story also tells us the difference between the relationship, or we can say bond, between human beings to human beings and human beings to animals. Means when we talk about the relationship between human beings, or we can say man and man, then there is some selfishness. Until the person is alive, we show our love, bonding with him. But as soon as he is dead, we are not ready to spend more time with him, just as the author and his family did. But when we talk about the bond between the human beings, or we can say man, woman, और with animals, जब हम मनुष्यों का जानवरों के साथ बॉन्ड अगर हम बताएं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। एज द स्पैरोज वर नॉट रेडी टू लीव द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंडमदर, उनको अपना पेट नहीं भरना था, उनको वो ब्रेड क्रम्स खाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि दे हैव केम टू मॉर्न, टू फील सॉरी फॉर द डेथ ऑफ ग्रैंडमदर। उनको कोई लालच नहीं था। इसलिए जब ऑथर और उसकी फैमिली उन्हें छोड़कर चली जाती है फ्यूनरल के तैयारियों में, उस टाइम भी जो बर्ड्स थी, जो स्पैरोज थी, वो वहीं बैठी रहती हैं। और ग्रैंड मदर के वहाँ से जाने के बाद, उनकी डेड बॉडी के वहाँ से जाने के बाद वो भी वहाँ से उड़ जाती हैं और वो फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आई ग्रैंड मदर के घर उन ब्रेड्स को खाने के लिए, क्योंकि वो ब्रेड्स के लिए नहीं, वो अपने लव को एक्सप्रेस करती थी ग्रैंड मदर के साथ। So I think, student, you must have enjoyed this story. The story tells us how can we make our relationship better with our grandparents, with our parents. The lesson also teaches us to give more value to relations than that of money, or we can say time. Hope the chapter is explained. You have no difficulty in it. If you have any, you can contact me. Have a nice day. Good day.